हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में हालांकि 3 पार्ट है। अभी हम इस वीडियो में आपके साथ फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि नेम द टाइप ऑफ क्वेड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये कहता है कि ये जो फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है और ये जो क्वेड्रिलेटरल है, ये क्वेड्रिलेटरल कौन सा है? स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, ऐसा क्या है? तो इसमें करना क्या है कि इसका आंसर इस तरीके से बनाना है कि मान लेते हैं एक रैंडम बेस पे ये क्वेड्रिलेटरल है। कौन सा क्वेड्रिलेटरल है ये हम बाद में देखेंगे। ए, बी, सी और डी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ये है जो है -1, -2। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट ये है जो है 1, 0। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 2 एंड पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है -3, 0। ठीक है। अब इसमें मुझे करना क्या है कि सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से हम ए बी निकालेंगे, फिर हम बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे, वन बाय वन। चलिए ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए क्या, इसे हम x1 y1 मान लेते हैं और इसे x2 y2 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास x2 क्या है 1, x1 क्या है माइनस, और ये x1 पहले से ही माइनस है, इसका मतलब -1, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 है 0 और y1 क्या है कि पहले से माइनस है, तो -2 इस पूरे का होल स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे, 1 माइनस -1 तो +1 है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 और ये क्या हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर। सो 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर 4। सो √8 ये कितना आ गया 2√2। तो ए बी का जो लेंथ है वो कितना आ गया हमारे पास 2√2 आ गया, है ना। ए बी का लेंथ हमने निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 2√2 यूनिट। अब हम निकालते हैं बी सी, है ना। अब क्या निकालेंगे बी सी। तो बी सी जो है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके। x2 माइनस x1 देखिए x2 y2 ये है, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं। x2 माइनस x1, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना दे रखा है -1, तो -1 का इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 हमारे पास 0 गिवन है और y1 हमारे पास 2 गिवन है, तो -2 इस पूरे का होल स्क्वायर। सो 1 + 1 का होल स्क्वायर एंड 2 2 जा 4। ये भी क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 + 4 दैट इज इक्वल टू √8। इट मीन्स इसको भी लिख सकते हैं 2√2। तो BC का भी लेंथ कितना आ गया हमारे पास 2√2 आ गया। BC भी हमारे पास 2√2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे CD। आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो CD इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं x2 और x1 क्या, x1 y1 ये मान लिया। चलिए इसको x2 और y2 मान लेते हैं। x2 माइनस x1 तो -3 + 1, है ना। क्या हो जाएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है 0 और y1 है 2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर। -3 + 1 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और ये 2 2 जा 4, ये भी हो जाएगा 2 2 जा 4 + 4
दैट इज इक्वल टू √8 और इसका आ गया 2√2। इट मीन्स सी डी भी हमारे पास कितना आ गया 2√2। चलिए सी डी भी आ चुका है 2√2। अब निकालना है ए डी। ए डी निकालते हैं। चलिए ए डी निकालने का फॉर्मूला अगेन डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं x2 और क्या x2 y2 गिवन है, x1 y1 गिवन है। तो x2 माइनस x1 -3 + 1 है ना, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना 0 और 0 और ये -2 पहले से ही है तो हो जाएगा +2। तो 0 + 2 का होल स्क्वायर -3 + 1 इट मीन्स -2 का होल स्क्वायर एंड 2 2 जा 4। ये भी हो जाएगा 4 + 4। अब आ गया √8, ये भी आ जाएगा 2√2। इसका मतलब हमारे पास AD का भी वैल्यू आ चुका है क्या 2√2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AB BC CD और DA यहाँ पे सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं, लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, क्योंकि स्क्वायर के केस में भी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड रोम्बस के केस में भी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे डायगोनल निकालना पड़ेगा, है ना, मतलब AC भी निकालना पड़ेगा और BD भी निकालना पड़ेगा, देन हम डिसाइड करेंगे, है ना। अगर टॉपिक वाइज हम बात करें, जैसे अगर यहाँ पे AC और पहले BD निकालिए, AC और BD हमें क्यों निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम आपको भी समझाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना है -1, -2। यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है -1, -2 और पॉइंट C का कोऑर्डिनेट है -1, 2। पॉइंट C का कोऑर्डिनेट है -1, 2। अब यहाँ पे AC निकालते हैं। इसे मान लेते हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2। तो AC निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना है -1, x1 कितना है -1, इट मीन्स +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 2 और ये भी +2 का होल स्क्वायर। -1 + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। 2 + 2 4 और 4 4 जा 16, इसका आ जाएगा 4। मतलब AC का जो लेंथ आया है वो 4 आया है। अब हमें निकालना है क्या BD। तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, क्या है 1, 0 है ना, 1, 0। और पॉइंट D का अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो -3, 0 क्या है -3, 0। अब यहाँ से हम निकालते हैं क्या BD। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको x1 y1 और इसे x2 y2। x2 की वैल्यू क्या है -3 और x1 है -1, इस पूरे का होल स्क्वायर। y2 कितना है हमारे पास 0 और y1 भी 0, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर। इट मीन्स -3 -1 तो -4 का होल स्क्वायर। 4 4 जा 16, ये आ गया 4। इसका मतलब BD भी जो हमारे पास आया है वो कितना आ गया 4 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सो कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड साथ में क्या देखेंगे कि AC इज इक्वल टू BD, ये दोनों डायगोनल भी इक्वल। जब किसी भी क्वेड्रिलेटरल का सारे के सारे साइड इक्वल हों और क्वेड्रिलेटरल भी इक्वल हो, तो सॉरी वो डायगोनल भी इक्वल हो, तो इसका मतलब है कि वो
स्क्वायर है, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि इट कैन बी, ये लिखना है एग्जाम टाइम में, ये चीज़ें इतना लिख के आना है, ऐसा नहीं कि इतना करके छोड़ दिए। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट क्या ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वेड्रिलेटरल, इस क्वेड्रिलेटरल का जितने भी साइड्स हैं आर ऑफ द सेम लेंथ, है ना, इसका सेम लेंथ इक्वल है, एंड ऑल्सो क्या है, ऑल्सो द डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या थे, इक्वल थे। डायगोनल्स आर ऑफ द सेम लेंथ, इसके डायगोनल का भी लेंथ सेम था। इट मीन्स या देयरफॉर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन था, द गिवन पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, क्या, स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, आप चाहे एग्जाम में नॉर्मल में लिख के आइए, लेकिन अभी कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, स्क्वायर, है ना। ये क्वेश्चन मैंने 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अभी एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि स्क्वायर जो होता है और साथ में जो रोम्बस होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता कहाँ, इसको समझिए। स्क्वायर का जो शेप होता है इस तरीके से, और रोम्बस का जो शेप होता है वो इस तरीके से। अगर हम स्क्वायर का नाम लिखें तो इसका हो जाएगा ABCD, और रोम्बस का अगर मैं नाम लिखूं तो PQRS। अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। इन केस ऑफ रोम्बस, सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जहाँ तक रोम्बस की बात है तो इसमें भी सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। इन दोनों में अगर हम अभी दोनों में डिफरेंस करना चाहें, मान लीजिए हमें स्क्वायर और रोम्बस पता नहीं है, अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो इस मोमेंट में अभी वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्वेड्रिलेटरल्स, क्योंकि इस क्वेड्रिलेटरल का भी सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं और इस वाले क्वेड्रिलेटरल का भी सारे साइड्स इक्वल हैं। लेकिन जैसे ही डायगोनल की बात आएगी AC एंड BD, तो अगर AC और BD अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेड्रिलेटरल है स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या है, PR और SQ, तो यहाँ पे PR इज नॉट इक्वल टू SQ। अगर क्वेड्रिलेटरल का डायगोनल इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि ये क्या है, रोम्बस है। तो आप वो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि बस ये साइड निकाल के आ जाते हैं कि सर उसका तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमने स्क्वायर लिख दिया। नहीं, स्क्वायर अब तब लिखिए जब उसका डायगोनल भी इक्वल हो, रोम्बस अब तब लिखिए जब उसका डायगोनल इक्वल ना हो। इट मीन्स कि आपको 2 बार और निकालना पड़ेगा, डायगोनल का लेंथ भी निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने AC भी निकाला है और BD भी निकाला है, तो AC और BD दोनों इक्वल हो गया, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 6 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, दोनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।